हेलो दोस्तों, आज है 19 अगस्त 2025 और 19 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका पिछले हरियाणा करंट अफेयर और साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिविजन भी होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस महिला को कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी राष्ट्रीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो हाल ही में इस समिति में हरियाणा से ऑप्शन डी नेहा धवन को शामिल किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। राजभाषा विभाग ने कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में हांसी की नेहा धवन को गैर सरकारी राष्ट्रीय सदस्य के रूप में शामिल किया है। अब जिक्र हुआ था राजभाषा का, तो 1969 में हिंदी को हरियाणा की राजभाषा बनाया गया था, ये नोट कर लेना है। जबकि 2010 में हरियाणा की दूसरी राजभाषा पंजाबी को बनाया गया था और ये दोनों दोस्तों लगभग कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिंदी को 1969 में हरियाणा की राजभाषा बनाया गया था, जबकि पंजाबी को 2010 में हरियाणा की दूसरी राजभाषा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में आयोजित सबसे बड़े कबड्डी खेल के लिए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है? हाल ही में दोस्तों इस प्रमाण पत्र से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को सम्मानित किया है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने दोस्तों हरियाणा में बड़े लेवल पर कबड्डी खेल का आयोजन करवाया था। और उन खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचकुला जिले में इनका आयोजन किया गया था। होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी कि हिप्सा और ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को पंचकुला में आयोजित सबसे बड़े कबड्डी खेल के आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। अब जिक्र हुआ था कबड्डी का, तो पहला कबड्डी विश्व कप 2004 में हुआ था, मुंबई में हुआ था ये। और वर्तमान में कबड्डी कप दोस्तों विश्व कबड्डी कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा? तो भारत रहा है। और हाल ही में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सामुदायिक दिशा निर्देश 2025 से संबंधित तथ्य कौन से हैं? तो ये सभी तथ्य दोस्तों सामुदायिक दिशा निर्देश 2025 से संबंधित है। आप दोस्तों एक एक पॉइंट अच्छे से जान ले, ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सके। तो दोस्तों हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर है, राज्य में अपराध करने वाले कुछ मामलों में जेल की सज़ा देने की बजाय उसमें सुधार व पुनर्वास का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों इस दिशा निर्देश में ये ऐसे कानून बनाए गए हैं। अब इस दिशा निर्देश के अनुसार दोस्तों राज्य में अपराध करने वाले कुछ मामलों में जेल नहीं दी जाएगी, बल्कि कुछ अलग तरीके से दोस्तों उनको सज़ा दी जाएगी। यह नीति पहली बार सज़ा को सामाजिक रूप में उपयोगी कार्यों में बदलने के लिए बनाई गई है और यह भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित होगी। इसके तहत उन्हें जेल की सज़ा की बजाय कोई भी सेवा का काम सौंपा जाएगा। सेवा करने में चूक की स्थिति में फिर दोस्तों दोबारा से कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। इस नीति के तहत न्यायाधीशों को पात्र अधिकारियों को कारावास के स्थान पर सामुदायिक सेवा सौंपने का विवेकाधिकार होगा, यानी कि दोस्तों न्यायाधीश ही उनको ऐसे काम सौंप सकते हैं। कार्यों का दायरा दोस्तों व्यापक होगा। इनमें नदी के किनारे पेड़ लगाना, ग्रामीण स्वच्छता केंद्रों में सहायता करना, विरासत स्थलों का रखरखाव करना, सामाजिक पार्कों की सफाई करना, सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले सरकारी योजनाओं को देखना, स्वच्छ भारत जैसे सामाजिक कल्याण अभियानों में योगदान देना। इसमें प्रत्येक कार्य अपराधी की अक्षमता के अनुसार तय होगा। इसमें उम्र, स्वास्थ्य, मानसिक कौशल के कार्य के आधार पर दोस्तों सभी को कार्य दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको आसानी और सीधी भाषा में बताऊँ तो ये है क्या, यानी कि अब तक दोस्तों जो भी अगर कोई गलत काम करता था तो उसे दोस्तों कोर्ट, कारावास या जेल भेजती थी। अब दोस्तों कुछ ऐसे अपराध सरकार के द्वारा चुने गए हैं जो अगर कोई व्यक्ति करता है तो दोस्तों उन्हें कारावास या जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें सामाजिक काम
करवाया जाएगा। जैसे कोई सार्वजनिक क्षेत्र पर धूम्रपान करता दोस्तों तो हरियाणा सरकार उसे कहेगी कि आपको सज़ा के रूप में सज़ा दी जाती है कि आपको पार्क में सफाई करनी है या फिर कहीं पर भी पेड़ लगाने दोस्तों जहाँ पर सरकारी ज़मीन खाली है, स्वच्छता केंद्रों पर आपको सफाई करनी है। और ये दोस्तों ये सज़ा सिर्फ न्यायाधीश ही दे सकते हैं, ये नोट कर लेना है, ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। अब आपको समझ में आ चुकी होगी तो आपको नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है दोस्तों ये, जो हरियाणा सरकार आगे इन फ्यूचर में लागू करने वाली है। नेक्स्ट है 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा में काम पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में दोस्तों 15 अगस्त के अवसर पर 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। 79वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब जिक्र हुआ था स्वतंत्रता दिवस का, तो हाल ही में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल असीम गोयल ने अम्बाला जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, जबकि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दोस्तों रोहतक जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नोट कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुके हैं। और तो दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तब कौन सा दिन था? तो तब दोस्तों कौन सा दिन था? तो शुक्रवार का दिन था, ये नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 1950 को दोस्तों संविधान लागू हुआ था तब कौन सा दिन था? तब दोस्तों गुरुवार था, यानी कि रविवार था। ये भी नोट कर लेना दोस्तों, ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है और जीके में भी पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति किससे बनाया गया है? हाल ही में दोस्तों इस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है ऑप्शन सी HK अग्रवाल को। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो रोहतक जिले में दोस्तों ये विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। रोहतक जिले में दोस्तों एक MD यूनिवर्सिटी भी है, इनकी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। इस MD यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। रोहतक में दोस्तों हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र भी स्थापित किया गया था। कब? 8 मई 1976 को ही। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 मिला है? और वर्तमान में हरियाणा के पुलिस DGP कौन है? आपको ये भी कमेंट करना है। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, कितनी पुलिस कमिश्नरी है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।